इस अमीर आदमी की नदी में गिरने से मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले वो एक जादुई किताब छोड़ गया। ये किताब एक गरीब लड़के डेविड को मिल गई। उसने इसका सिर्फ पहला पन्ना पढ़ा और तुरंत पैसे कमाने लगा। पहले पन्ने पर लिखा था कि लोगों की मजबूरी का फायदा उठाओ। हालांकि डेविड एक ईमानदार लड़का था, उसे ये तरीका गलत लगा। वो किताब फेंकने ही वाला था कि तभी उसकी मकान मालकिन दरवाजे पर आई। उन्होंने बताया कि मकान मालिक की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है और मरने से पहले उन्होंने कुछ उसके पास छोड़ दिया था। असल में मकान मालिक ने उसी सुबह 50,000 रुपये जीते थे और वो पैसे छुपाकर डेविड के पास छोड़ गए थे। लेकिन शाम को अचानक उनकी मौत हो गई और किसी को उन पैसों के बारे में पता नहीं चला। डेविड ने मौका देखकर 500 रुपये निकाले और कहा कि मकान मालिक ने। फिर उसने शोक के नाम पर 500 और दे दिए। उसने मकान मालकिन को दिलासा दी और कहा कि वह ज्यादा दुखी न हो। मकान मालकिन ने डेविड की तारीफ की और उसे अच्छा इंसान बताया। सिर्फ एक मीठे शब्द ने डेविड को इज्जत और पैसा दोनों दिला दिए। अब उसे यकीन हो गया कि ये किताब पैसा लाने वाली है। उसने पूरी रात किताब को ध्यान से पढ़ा और अगली सुबह से उस पर अमल करना शुरू कर दिया। पहली ट्रिक थी कि मीठा बोलो और लोगों की तारीफ करो। उसने सफाई वाली आंटी के हेयर स्टाइल की तारीफ की और कहा कि वो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही है। आंटी खुश होकर उसके लिए एक खास कॉफी ले आई जो सिर्फ कंपनी के चेयरमैन के लिए रखी जाती थी। अब डेविड ने अपना अगला शिकार पॉल को चुना, जो उसका मैनेजर था और हमेशा उसे डांटता था। पॉल ने एक घड़ी पहनी थी जो असल में डेविड के परिवार की विरासत थी और पॉल ने जबरदस्ती ले ली थी। उसने किताब का अगला पन्ना पढ़ा जिस पर लिखा था कि लोमड़ी के लिए शेर का इंतजाम करो। अब डेविड ने अपनी घड़ी को वापस लेने की योजना बनाई। वो चेयरमैन के सामने गया और उनसे टाइम पूछने लगा। चेयरमैन ने कहा कि तुम्हारी घड़ी कहाँ है? डेविड ने पॉल की ओर इशारा कर दिया। पॉल डर गया और घड़ी लौटा दी। उसे लगा कि डेविड का चेयरमैन से गहरा रिश्ता है। किताब के सहारे डेविड का करियर तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। 40,000 रुपए खर्च किए और उसकी रूममेट लूसी उस पर फिदा हो गई। लेकिन डेविड संतुष्ट नहीं था। उसने पॉल को पूरी तरह गिराने का प्लान बनाया। कंपनी की पार्टी में वो लूसी को बहुत सुंदर कपड़े पहना कर लाया। पॉल और बाकी लोग लूसी से बहुत प्रभावित हुए। डेविड ने जानबूझकर लूसी को पॉल के करीब किया। वहां आ गए और उन्होंने दोनों को नशे में बेकाबू देखा, क्योंकि उनका बेटा शराब के कारण कार हादसे में मर गया था। चेयरमैन ने डेविड से पॉल की परफॉर्मेंस के बारे में पूछा। पहले तो डेविड चुप रहा, लेकिन जब चेयरमैन ने जोर दिया तो उसने बताया कि पॉल ऑफिस में भी शराब पीता है, कंपनी के पैसे खर्च करता है और महिलाओं को परेशान करता है। अगले दिन पॉल को नौकरी से निकाल दिया गया और उसकी जगह डेविड को मिल गई।